ओम सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, आज हम पायनियर न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से 21 जून विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में देश और विश्व के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ सज्जन और माताओं के लिए कुछ ऐसे आसन बताने जा रहे हैं जिनको करके वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। अर्थात उन आसनों को करके जहां उनके शरीर में, हड्डियों में, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और त्वचा में खिंचाव आएगा, जो सिकुड़न आती है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, उससे वो बचेंगे। और दूसरे पेट के अंग हैं, हृदय है, फेफड़े है, पीठ है, कूल्हे हैं, घुटने हैं, वो सारे अंग हैं, बाजू, कंधे, गर्दन, सब जो जकड़न की तरफ चलते हैं उनमें वो जकड़न ना आए, उनमें वो निष्क्रियता ना आए, उनमें कुछ सक्रियता बनी रहे, उनमें कुछ शक्ति भी बनी रहे। तो ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे राष्ट्र के जो सभी वरिष्ठ नागरिक हैं वह अच्छे स्वस्थ हों। तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपसे आग्रह करूंगा कि धीरे से करवट लेते हुए लेटेंगे। किसी को बैक पेन ना हो, किसी को सिर भारीपन ना हो, ऐसे आराम से लेट के फिर आप कमर पे आ जाएंगे और सामान्य श्वास थोड़ी देर कर लेंगे। जब श्वास सामान्य हो जाएगा तो ऐसे भरते हुए दोनों हाथ, ये पूरा श्वास भरते हुए खींचेंगे, पैर उस तरफ, हाथ इस तरफ, अंगड़ाई लेनी है, नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ, ऊपर का ऊपर की तरफ। जितनी देर रुकना चाहें रुक जाएं नॉर्मल श्वास में, फिर श्वास बाहर करते हुए धीरे से वापसी। सर्वोत्तानासन इसका नाम है। अब इसके पश्चात विश्राम कर लें पहले, फिर श्वास भर के ऐसे उल्टा पैर मोड़ेंगे और ये दबाएंगे श्वास बाहर करते हुए। इसमें सिर वही उठाएं जिन्हें सर्वाइकल ना हो, सिर में भारीपन ना रहता हो, हाई बीपी ना रहता हो। जिन्हें ये दिक्कत है वो सिर नीचे ही रखेंगे। तो स्वस्थ गर्दन वाले, स्वस्थ सिर वाले यहाँ ठोड़ी लगाएं, धीरे से वापसी और श्वास बाहर करते हुए विश्राम। थोड़ा विश्राम करेंगे, रुकेंगे, लेकिन इस समय हम जल्दी में है क्योंकि वीडियो का समय लंबा ना हो जाए। भरिए श्वास, फिर से खींचा और दूसरा पैर मोड़ा, श्वास बाहर करके ये दबाना है। सभी कर सकते हैं इसको, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माताएं, सज्जन, सब कर सकते हैं। श्वास यहाँ सामान्य चलता रहेगा, जितनी देर रुकना चाहें रुक सकते हैं क्योंकि हमें आधार मिला हुआ धरती माता का, हमें कुछ बैलेंस नहीं करना पड़ रहा और आराम से रुक सकते हैं। इसलिए श्वास भरते हुए वापसी, श्वास बाहर, विश्राम, फिर श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को लंबा खींचेंगे। अब श्वास भरा ही रहेगा, दोनों पैर मोड़ लेंगे ऐसे करके, श्वास बाहर करते हुए दबाना है घुटने, दोनों घुटनों को सीने पर दबाना है। बीपी हाई में नहीं करना ये, यानी कि सिर नहीं उठाना, बस आसन तो करना है। श्वास भरते हुए धीरे से वापसी। इसमें जब ये थाइस से पेट पे दबाव पड़ रहा था तो हमारे सारे पेट के अंग जंघाओं से दबते हैं, उससे पेट के अंगों की शक्ति बढ़ेगी, उनका पचन संस्थान पे इनक्रियाज का इंसुलिन बनाना और दूसरे जो फंक्शन है लीवर इत्यादि के, वो सारे अपना काम ठीक से करेंगे। बाहर से हमें कोई भी दूसरी एनर्जी लेनी नहीं पड़ेगी, इंसुलिन वगैरह इस तरह से। अब यहीं पे आप इसका पूरक हो जाएगा काउंटर पोज, तो ये अर्ध सेतुबंध आसन करेंगे। कर सकते हैं इसको सभी। ऐसे कमर उठा देनी है ऊपर को और जरूरत पड़े तो ऐसे सहारा दे सकते हैं हाथों का। धीरे से वापसी, ये विश्राम किया। अब इसके पश्चात जिन्हें दिक्कत आई वो एक पैर उठाएंगे ऐसे, और जिन्हें उठाना संभव हो आसानी से वो दोनों पैर उठाएंगे। बहुत अच्छा है पेट के सारे अंगों के लिए, हृदय, फेफड़ों के लिए और घुटनों की समस्या के लिए, टांगों की कमजोरी के लिए। उत्तान पादासन नाभि को मजबूती देता है, बहुत विशेष आसन है। जितनी देर रुके उतना रोकेंगे, श्वास बाहर करते हुए विश्राम करेंगे। इसके पश्चात दोनों पैर ऊपर उठाएंगे ऐसे 90 डिग्री पे, समकोण आसन है। रक्त संचार नीचे की तरफ आएगा, पैर हल्के रहेंगे। कईयों के पैर बड़े भारी रहते हैं, कईयों के पैर बड़े गर्म रहते हैं, तो
बहुत अच्छा लाभ करता है। कईयों को वेरिकोज वेन्स होती हैं, नीली नस नाड़ियाँ पड़ जाती हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। तो इसलिए ये समकोणासन, इसको जिन्हें बैक पेन हो वो थोड़ा सा करने से बचें। और या फिर एक पैर उठा के ऐसे ले जाएंगे धीरे से और फिर दूसरे को ले जाएंगे, या फिर रोक सकते हैं, एक ही वापस लाएंगे फिर दूसरे को लाएंगे। या इसका एक तरीका, यहाँ से ऐसे किया और ऐसे सीधा कर दिया, फिर ऐसे ही वापसी करेंगे। यहाँ से इस तरह वापसी करेंगे तो पेट पे सारा बहुत अच्छा खिंचाव रहेगा। लाभ तो ये ज़्यादा करेगा, लेकिन जिन्हें दिक्कत हो वो बीच में मोड़ के शॉर्टकट ले जा सकते हैं। तो ये थे पेट के बल, कुछ पीठ के बल लेटने वाले आसन। अब हम करते हैं पेट के बल करने वाले आसन। ये श्वास भरा और ऐसे करवट से पलट गए हम। और इस प्रकार करेंगे आप भुजंगासन, सर्पासन जिसे कहते हैं। पीछे पैर मिले हुए और ये गला खिंचा हुआ, हृदय फेफड़े सब खिंचे होंगे। पेट के सारे अंगों पे दबाव है, इसमें हृदय और फेफड़ों पे खिंचाव है, पेट के अंगों पे खिंचाव भी है और दबाव भी। सारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत उत्तम आसन है। नाभि को मजबूती देता है, कमर के दर्द को ठीक करता है। बहुत विशेष आसन है ये। इसमें स्थायित्व दे सकते हैं आप, यानी कि अधिक देर तक रुक के भी इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका दूसरा अभ्यास, ये जिनको ज़्यादा कमर दर्द हो उनको, किसी को नुकसान देता है किसी को नहीं देता। तो आपको अगर करते हुए दर्द ना आए तो आप इसे कर सकते हैं, और करते हुए लगता है कि इससे दर्द बढ़ रहा है तो फिर आधे वाला ही करेंगे, पहले वाला हाफ। भुजंगासन का दूसरा पोज। इसके पश्चात आप दोनों हाथ ऐसे दबा लेंगे थाइज के नीचे, श्वास भर के एक पैर उठाएंगे अपना, ऐसे कोशिश करनी घुटना ना मुड़े। इससे हृदय फेफड़ों पे बहुत अच्छा दबाव आएगा, और दबाव आने से आपके हृदय की शक्ति बढ़ेगी, फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। कमर दर्द में बहुत लाभ करता है, पेशाब संबंधी रोगों में विशेष लाभकारी है। तो ये अर्धशलभासन आपके लिए बहुत विशेष लाभकारी आसन है, इसे भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आप ये मार्जार आसन सब कर सकते हैं। हाँ, जिनके घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहे वो थोड़ा बचेंगे, या गद्दे पे कर सकते हैं। मोटा गद्दा हो जिस पे घुटने में हड्डी में चुभन ना हो। श्वास भरें और ऐसे करेंगे, ये सांस भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार रुक भी सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सिंपल आसन, थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा। ये पैर ऐसे मोड़ लिया, एक पैर तो जो है सुखासन की तरह आलती पालती जैसे हम लगाते हैं, और दूसरा पैर हमने पीछे मोड़ दिया। तो पीछे वाला जो मुड़ा हुआ पैर है उसका एंकल पकड़ेंगे यहाँ से, और एंकल पकड़ के अब हम श्वास भरते हुए ये घुटना पीछे ले जाएंगे इस तरह से। सभी कर सकते हैं, सर्वाइकल भी ठीक करेगा, कमर का दर्द भी ठीक करेगा। और ऐसे खींचेंगे और चेहरा इधर घुमा देंगे, श्वास सामान्य चलेगा। ऊपर से कंधा खिंच रहा है, बाजू पूरी खिंच रही है, नीचे से ये जंघा खिंच रही है, जंघा खिंचने से ये सारे पेट के अंग खिंच रहे हैं, ये त्वचा खिंच रही है। त्वचा में भी जो सिकुड़न है, जो झुर्रियाँ हैं वो नहीं रहेंगी, वो कम होंगी। धीरे धीरे वापसी किया। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। ये श्वास भरा, ऐसे आलती पालती लगा के बैठ गए, एक पैर उल्टा पीछे की तरफ मोड़ दिया, और अब श्वास भर के ऐसे खींच देंगे। श्वास सामान्य चलेगा कुछ देर। इनकी आवृत्तियां आप कई कर सकते हैं। तो सज्जनों, ये मैंने 4-5 ऐसे आसन बताए हैं जिनको आप बहुत सुखद स्थिति में रह करके कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और वरिष्ठ नागरिक का अर्थ जो 70 पार कर जाते हैं, वैसे तो 60 के बाद ही वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं, लेकिन 70 पार कर गए, 80 पार कर गए, 75 पार कर गए, 90 पार कर गए, उन सज्जनों को, उन माताओं को ये बहुत शरीर को खोलने वाले, भोजन को पाचन करने वाले, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने वाले
गैस इत्यादि का प्रकोप उनको ना सताए, उनमें काफ़ी मदद करेंगे ये। तो आप इनकी कई आवृत्तियाँ कर सकते हैं, यानी कि एक एक आसन को 3-3, 4-4 बार जैसा समय मिले, जैसा मन लगे वैसा कर सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य को मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी वरिष्ठ नागरिकों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहे, आप किसी के अधीन ना हो। परमात्मा ऐसा ना करें, आप स्वयं अपने निज कार्य खुद करते हुए अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक यापन करें, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आप सब ने मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।